इस वीडियो में हम आपको आगरा का फुल टूर देने वाले हैं। 1 2 जितने भी हो सकती हैं जगहें हमने घूमी हैं अपने आगरा टूर में आपको दिखाने वाले हैं। आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया। ताजमहल की खूबसूरती तो आपको पता ही है, 7 वंडर्स में से एक है। अगर आप ताजमहल नहीं गए आगरा जाके तो आपका आगरा टूर बिल्कुल भी बोलते हैं ना संपूर्ण नहीं होगा। उसके बाद आप आगरा फोर्ट जा सकते हो। आगरा फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, दीवाने खास, दीवाने आम, देन आपका अंगूरी बाग हो गया, बहुत सारी और भी जगहें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इनके अलावा भी आपको जैसे कि फ़तेहपुर सीकरी है, अगर आप नहीं गए हैं कभी आगरा तो फ़तेहपुर सीकरी ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कम से कम आपको एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आगरा सेंटर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वहाँ लगभग आपको 3 घंटे आने जाने में लग जाएगा और 4-5 घंटे आप घूमेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा आपका इतमत उद्दौला तोंब हो गई। ठीक है, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा हो गया, उसके बाद आराम बाग हो गया, उसके बाद क्या होता है ताज व्यू पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका मेहताब बाग हो गया। ठीक है, उसके बाद ताज महोत्सव हो गया। उसके अलावा आपका होता है एक सेल्फी पॉइंट है आगरा का। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप जिस समय जाते हो उस समय अगर ताज महोत्सव भी हो रहा है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं गया था तब ताज महोत्सव हो रहा था। ठीक है, मैं गया था फरवरी के लास्ट में और ये फरवरी 21 से स्टार्ट हुआ था और फरवरी लास्ट तक चला था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे साल नहीं चलता ये। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को आरंभ करते हैं। की शुरुआत होती है 24 तारीख फ्राइडे को सुबह लगभग 5 बजे और हमारे घर से स्टेशन की दूरी थी लगभग 6 से 7 किलोमीटर। तो मैंने फटाफट 1 घंटे पहले ही निकल लिया मैंने घर से और स्लीपर की मैंने टिकट थी लगभग 6:15 बजे ट्रेन थी और हम पहुंच चुके थे स्टेशन और मैं जाते ही सो गया, कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया। और जब मैं उठता हूं तो हमारी ट्रेन ब्रेक डाउन हो चुकी होती है। ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह करने होते हैं ट्रेन में, तो वहां पे खड़ी होती है। और ये जो ट्रेन थी जम्मू से आ रही थी, मतलब कि सभी लोग श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करके वापस आ रहे थे और लगभग 3:45 पर हम आगरा स्टेशन पर पहुँच चुके थे। तो ये लगभग 1 घंटे लेट हो चुकी थी। मुझे पहुँचना था 3:45 और पहुँची थी 3:45 ये। और इसके बाद हमें जाना था अपने स्टेशन से लेके होटल तक। तो होटल आपको जाने के लिए 100 रुपये लगेंगे। मैंने पूरा टेम्पो बुक किया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद हम चल पड़े थे अपने स्टेशन से होटल की तरफ। है हमारा ताज ट्रेडिशनल, तो काफ़ी मुझे सस्ता पड़ा, इसीलिए मैंने काफ़ी दूर भी लिया। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ना क्या बोलते हैं ताजमहल से, तो देखो ताजमहल वो रहा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो वहाँ से डिस्टेंस है लगभग 2.5 किलोमीटर। तो मैंने बोला चलो डिस्टेंस है कोई बात नहीं, सस्ता था तो मैंने ले लिया। 200 का है, डॉर्मेट्री लिया है। और दूर लेने का फ़ायदा ये होता है ना कि आप ही अकेले रहते हो। तो मैंने बोला चलो तो अभी चलते हैं हम कहीं, क्योंकि अभी देखो 5 बजे मैं पहुंचा हूँ, 3:30 4:30 बज गए थे मुझे स्टेशन पे ही, 5 बजे मैं यहाँ तक पहुँचा। तो चलो सबसे अच्छी बात है पहुँच तो गया, तो अब चलते हैं। तो ये जो दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, यहाँ देखो सूरज डूब रहा है और यहाँ पे ताजमहल। तो चलो निकलते हैं हम अपने भ्रमण पे, 5 बज चुके हैं। चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन वगैरह एक्सप्लोर करने। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी आगरा सेल्फी पॉइंट, जो काफ़ी नज़दीक है आगरा का सेल्फी पॉइंट, तो जिसका प्राइस आपने देख ही लिया 10 रुपये लगता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर यही सब चीज़ें करने आते हैं, देख सकते हो G20 वगैरह, काफ़ी अच्छा मतलब दृश्य सा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने देख लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, यही कलरफुल से किए हुए हैं। और छोटे बच्चों के लिए वो देखो डोरेमोन वगैरह हैं, तो वहाँ पे आके बच्चे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ठीक है, मेरे होटल से लगभग 1 किलोमीटर था, तो मैं पैदल ही चलते चलते यहाँ पहुँच गया। और ये काफ़ी अच्छा मतलब स्पॉट होने वाला है, अगर आप काफ़ी फ़ोटोजेनिक वगैरह हो तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स वगैरह आएंगी। बैकग्राउंड में व्यू काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे, अगर जिस भी समय जाओगे आप। जब मैं गया था तो काफ़ी अच्छा मुझे देखने में नज़ारा लग रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हम चल पड़े थे, शाम के 5 बज चुके थे और मुझे पता नहीं था कि आगरा फोर्ट वगैरह, आगरा में मतलब जो भी ऐसे मोमेंट है ना तो वो 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, मतलब कि एंट्री बंद हो जाती है। तो मैं चले गया आगरा फोर्ट के इर्द गिर्द ही थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। तो मैंने बोला चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, हमारा फर्स्ट डे है। और लगभग हम पहुँचे ही 3:45 बजे थे और 1 घंटे में क्या ही एक्सप्लोर कर लेते। तो हमने आगरा फोर्ट के इर्द गिर्द ही घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। अंधेरे में आपको पता ही है कि किसी भी जगह जाओ वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो उसके बाद हम आगरा फोर्ट से वापस आ चुके थे और यहाँ पे हम
अब जाने वाले थे ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है, जो लगभग 7 से 8 दिनों के बीच होता है। और इसकी जो कॉस्ट होती है ना, एंट्री फीस, वो होता है 50 रुपीज़। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो ताज महोत्सव में ये होता है कि ये जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। और ये हर सिटी में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आगरा हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट में ऐसा कुछ मतलब कि महोत्सव वगैरह स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, ताकि जो लोकल वेंडर हैं उनको सपोर्ट मिल सके। और भी काफ़ी स्टेट से लोग आते हैं, अपने अपने मतलब प्रोडक्ट वगैरह लेके आते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख ही सकते हो। और काफ़ी खूबसूरत होता है। यहाँ पे खाने के स्टॉल होते हैं, मेला लगा होता है, ठीक है। और आपको आगे देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो रेल वगैरह थे, रेल म्यूज़ियम से रिलेटेड बनाया हुआ है, सारा कुछ आपको इस ताज महोत्सव में देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं गया था तभी ये हो रहा था। तो हम एक तरह से क्या बोलते हैं, अपने आप को लकी समझते हैं। और यहाँ पे ना एक क्या बोलते हैं, आपको एक सिंगिंग कंपटीशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे जिस दिन हम पहुँचे थे 24 फरवरी को, उस दिन शायद मैथिली ठाकुर या अमित मिश्रा आने वाले थे, बट हम लेट हो चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद हम इस ताज महोत्सव को एक्सप्लोर करने लगे। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रेल म्यूज़ियम भी आपको देखने को मिलता है, छोटे रेल आपको देखने को मिलते हैं कि कब बने थे, कौन से टाइप के हैं, तो सभी आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और ये ना आप बाय भी कर सकते हो। आई थिंक इसकी कॉस्ट थी 2 to 3,000 रुपीज़, ठीक है। जैसे हमने बोला था, देख सकते हो ये राजस्थान का फोक डांस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह हमने अपना फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 3-4 घंटे ही रहते थे, 4 बजे पहुँचे ही थे। तो इसके बाद हम अपने होटल में वापस जा रहे थे। तो इसके बाद हमने अपना अगला दिन स्टार्ट करना था सुबह ही। दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है और देख सकते हो ये होटल कितना दूर है, क्योंकि जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ से लगभग 1.1 किलोमीटर दूर है। और पैदल चलने में हालत ख़राब हो यार। ये एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये केमिकल वाला पानी आया हुआ है ना, वो कितना वो झाग सा बना हुआ है। ये देखो ये पानी आता है, दिख रहा होगा शायद, और ये झाग बना हुआ है, कोई इसमें गिर ही सकता है। 6:30 बजे निकल चुके थे और अब हमें जाना था सुबह ताजमहल। तो इसलिए हमने ताजमहल को सुबह चुना, क्योंकि जो बोलते हैं सनराइज़ और सनसेट में अगर आप ताजमहल देखते हो तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए हमने भी सोचा कि चलो हम भी ताजमहल सुबह या शाम को जाएंगे। शाम को तो हम जा नहीं सके, तो हमने बोला चलो अब सुबह ही सबसे पहले हम ताजमहल ही विज़िट करेंगे। तो ताजमहल विज़िट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया, सनराइज़ या सनसेट ही आप सिलेक्ट करना, तभी आपको देखने का जो मज़ा है 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप होते हुए आप जाओगे, और जैसे अब जब ताजमहल गेट, उसके ना 3 गेट होते हैं, ठीक है। हम ईस्ट गेट से गए थे, और ना जितने तीनों गेट से ताजमहल बिल्कुल सेम ही दिखता है। और इसकी टिकट की प्राइस होती है 45 रुपीज़। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों ही ले सकते हो, जिस तरह भी आपको क्या बोलते हैं आसान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी सनराइज़ हो रहा है, और जो ताजमहल पे उसकी किरणें पड़ती हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप ना जितना मर्जी समय बिताओ, अगर आप मेरी तरह घूमने आए हो तो 2 से 1.5 से 2 घंटे ज़्यादा बिताना नहीं, ठीक है। तो हमने भी इतना ही इसमें यहाँ पर समय लिए, लगभग 2 से ढाई घंटे हमने यहाँ पर व्यतीत किए। लगभग 6:15 बजे हमारी एंट्री हो चुकी थी, और 8:15 बजे हम यहाँ से निकल चुके थे अपने नई डेस्टिनेशन जो होने वाली थी आगरा फोर्ट। और ताजमहल से वो लगभग 2-4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिससे आपको 15-20 रुपये में आप पहुंच जाओगे अगर आप शेयर में जाते हो। तो अगर बुक करा के जाओगे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर आगरा फोर्ट पे भी टिकट लगती है आपकी 35 रुपीज़, 5 रुपये आपके टैक्स लगते हैं, और 30 रुपीज़ आपका वो चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आगरा फोर्ट में भी आपको घूमने के लिए सुबह ही आना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह और शाम ही आना, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा है। ऐसा अगर आप ना हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तभी आपको ये पसंद आने वाला है, ठीक है। आगे मैं आपको फतेहपुर सीकरी भी दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल सिमिलर ही होने वाला। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह जानना चाहते हो भारत की, तभी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। वरना आपको ना ज़्यादा कुछ मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा पसंद आने वाला नहीं है, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा सा है और आपको पैदल चलते रहना पड़ेगा। चारों तरफ लाल दीवारें आपको देखने को मिलेगी। बस आप अंदर जाओगे तो मोती महल वगैरह हो गया, मोती मस्जिद हो गया, ये क्या बोलते हैं दीवाने घास, दीवाने आम, यही आपको पसंद आने वाला है फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। बाकी आपको पूरा से अंदर से सेम ही दिखने वाला है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे देखने लायक चीज़ें मतलब 18 से 20 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपकी। अगर आप आगरा फोर्ट घूम रहे हो तो इन सभी चीज़ों को घूम लें, ये नहीं कि कुछ स्किप हो जाए। जैसे कि जो मेन चीज़ें तो आपको याद ही होंगी, जैसे कि आपका मोती महल हो गया, ठीक है, शीश महल हो गया, दीवाने खास दीवाने आम, अंगूरी बाग हो गया, बंगाली महल हो गया जो हम आपको दिखाई रहे हैं, ठीक है। तो अंदर आपको एक्सप्लोर करना है अच्छे से। यहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 या उससे भी ज़्यादा घंटे लग सकते हैं अगर आप आराम से फ़ोटो वगैरह खिंचाते हुए घूमते हो, तब मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी तरह आप जस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तब आपको लगभग 2 घंटे, जैसे मुझे 2 घंटे लगे थे। यहाँ मैं 8:30 या 8:45 तक पहुँच गया था और 9, 9:30, 11, पौने 11 तक, पौने 11, 12 बजे तक हमने इसे एक्सप्लोर किया। और एक्सप्लोर कब करना है, इसे ऐसा नहीं है कि आप जल्दी करोगे तब भी हो जाए। अगर जल्दी भी करोगे ना तब भी 2 से 3 घंटे ईजिली आपके लगने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी जगह घूमनी है, ठीक है। तो आगरा फोर्ट हमने घूमने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो होने वाली थी फतेहपुर सीकरी, और वो यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। और आज की ये 3rd लोकेशन है। फर्स्ट हमने ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट, और अब लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं और धूप तो अव्वल दर्जे की। और ये फरवरी चल रहा है, फरवरी की लगभग 25 फरवरी है और इतनी तेज़ धूप लग रही है अप्रैल जून वाली। तो देख के आना, जब भी आना आप ट्राई करना कि सर्दियों में ही आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसे घूमने में 2-3 घंटे लगेंगे। और गर्मी का स्तर तो पता ही है आपको, जैसे आप देख पा रहे होगे कितनी कड़ाके की धूप है। ये देखो, पैदल बहुत चलना पड़ता है, ध्यान रखना। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। आपको पता ही है फतेहपुर सीकरी ताजमहल से लगभग 45 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ है वहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग आपको 150 से लेकर 200 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं अगर आप ग्रुप और फैमिली के साथ हो। अगर सोलो हो तो आप ना क्या बोलते शेयर करके भी जा सकते हो। लगभग आपके 50 से 60 रुपये ही लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखने लायक चीज़ें भी आपका लगभग सिमिलर होती हैं आगरा फोर्ट से। जैसे दीवाने खास यहाँ पर है, दीवाने आम है, यहाँ भी एक क्या बोलते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं देखने लायक। जैसे आपका पंचमहल यहाँ पर है, बीरबल का क्या बोलते हैं महल यहीं पर है, और अस्तबल है घोड़ों का जो काफ़ी बड़ा है, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेजरी है। उसके बाद आपको दीवाने आम खास जो है यहाँ पे थोड़ा अलग दिखता है, यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पंचमहल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और ये भी ना लगभग आगरा फोर्ट से सिमिलर है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और बाकी आपको दूर से या नज़दीक से बिल्कुल सिमिलर ही दिखने वाला, बिल्कुल रेड कलर का दिखेगा आपको दूर दूर तक। कोई आपको इंटरेस्ट बनेगा नहीं अगर आप सिर्फ घूमने आए तो। ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट में। अब ये हम हैं दीवाने आम में। तो एक चीज़ में इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कॉरिडोर देख रहे हो ना, ये था VIP वालों के लिए। जैसे कि जो अकबर था वहाँ बैठता था, वो देखो मुझे दिख रहा है वहाँ बैठता था। और ये जो ग्रीन वाला है यहाँ जर्नल लोगों के लिए था, ऐसा बताया जो गाइड होते ना उनसे मैंने सुना। और एक कॉरिडोर होता है जो VIP होते जो आजकल भी हैं। तो मतलब कि ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो ये है दीवाने आम, दम पूरा बोलते हैं ना रॉयल वाली फीलिंग लेते थे लोग। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला अगर आपको हिस्ट्री में अगर पूरी तरह बोलते ना इंटरेस्ट होगा, रुचि रखते होगे, तभी आपको आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ये सब जानने को बड़ा मन करेगा। अगर आप जस्ट घूमने आए हो कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखे, तब आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी दूरी पर काफ़ी चीज़ें स्थित हैं, तो आपको चलना लगभग 5 से 10 किलोमीटर पड़ सकता है आगरा फोर्ट और क्या बोलते हैं फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद आप देख सकते हो बुलंद दरवाज़ा देख सकते हो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहीं पे, वो देख सकते हो, ठीक है। और जामा मस्जिद इसी के अंदर है, वो आप आराम से देख सकते हो। तीनों चीज़ें आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप हमारा जो था ये फतेहपुर सीकरी का समय ख़त्म हो चुका था, और हम अब इसके बाद निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो होने वाली थी आराम बाग, और वो ताजमहल से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, ठीक है। और इसकी भी टिकट कॉस्ट होती है 25 रुपीज़, ठीक है। अगर आप ताजमहल से सीधे यहाँ आते हो तो लगभग 50 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर शेयर करके आते हो तो 20-25 रुपये में पहुँच जाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको बहुत सबसे अच्छी बात याद सकते हो, हम सनसेट पे आए हैं राम बाग में, और कितना ब्यूटीफुल सा सनसेट आपको देखने को मिल रहा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा। मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊँगा टाइम पे, क्योंकि 5-10 तक का टाइम होता है और हम आए 5:30, और समहाउ हो गया हमारे लिए ईजी।
और आप भी देख पा रहे होगे तो ये काफ़ी मतलब कि हरियाली है यहाँ पे दूर दूर तक। और ये है आप देख पा रहे यमुना नदी, और वो वहाँ पे वो देखो ताजमहल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शायद ही दिख पाए आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन आ जाता है ना, और पोल्यूशन है या धुंध या कुछ तो है वो। तो एक वो है जो अभी जहाँ से हमने आपको सनसेट दिखाया, और एक ये पेड़ के पीछे है, और दो हैं, टोटल 4 हैं यहाँ पे ऐसे गुम्बद बने हुए हैं। और ये तो यमुना नदी आपको पता ही है। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी जो हमने जानी थी इस टूर में, वो थी मेहताब बाग से ताजमहल का सनसेट देखने वाला। और क्या करें कितना किस्मत में होगा वही हम अटेंड कर पाएंगे। हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट से अपने होटल की तरफ, और लगभग बज चुके हैं 6:30, और अब मैं अपने होटल से निकला था 5:30, लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, देख सकते हो आप। चलो फिर फटाफट चलते हैं अपने होटल में, आराम करेंगे। हमारा डे 3 है, हमने बोला सुबह सुबह ये 2 चीज़ें चल के कवर कर लेते हैं, एक इतमत उद दौला जिसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे मेहराम बाग। तो फटाफट इसे हम कवर करते हैं। तो ये देख सकते हो अभी तो बिल्कुल सुबह के 7 बज रहे हैं, इसलिए कोई आपको दिखेगा नहीं। आज संडे है और सनराइज़ में तो इसका अलग ही आनंद होता है, तो मैंने बोला फटाफट चलते हैं। चलिए फिर इसे एक्सप्लोर करना आरंभ करते हैं। ये है इसके अंदर का नज़ारा, क्या बात, बोलते हैं लिटिल ताजमहल वाली फीलिंग आ रही है इसे देख के, क्योंकि ये देखो ताजमहल में भी ऐसे गेट होते हैं, ईस्ट वेस्ट और साउथ करके इसमें भी है। तो आना तो 25 रुपीज़ लगते हैं अगर आप सिंगल पर्सन आते हो तो। उसका कारण यह है कि यहाँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जहाँ मैं अकेले किया हूँ वहाँ ताजमहल में तो नहीं लगे थे, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी में मेरे 10-10 रुपये लगे थे, क्योंकि अकेले होने का कुछ तो है सही। अगर आओ सुबह या शाम को, सुबह 6 से 8 और शाम को लगभग 3 से 5, हर जगह विज़िट, हर जगह नहीं, मतलब कि मेहराम बाग हो गया, ताजमहल हो गया, और ये क्योंकि सुबह शाम ही आपको यह दृश्य देखने को प्राप्त होगा। चलिए तनी आपको क्लोजअप में दिखाते हैं इसे। नज़दीक से कुछ इस तरह लगता है, देखो अगर आप ताजमहल गए तो आपको पता होगा। देखो वो देखो, एक गेट हो रहा, एक गेट हो रहा, और एक गेट ये रहा। ये हाँ जो पिक्चर आ रही है ना, जस्ट पिक्चर परफेक्ट है। ये है अंदर का नज़ारा, बिल्कुल अच्छा है। हम मेहराम बाग, क्योंकि 8 बज चुके हैं और सूरज काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो आनंद नहीं आएगा जो हम आनंद लेना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ 1 घंटा हो चुका है, हम आए थे लगभग 1 घंटा नहीं 40 से 45 मिनट हो गए, और अब भीड़ आनी आपको पता लगेगा कि आज संडे है। अभी आपको लग रहा कोई नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई। मैं था और एक और बंदा था जो सिर्फ पिक्चर वगैरह क्लिक करने आया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत ही मतलब खूबसूरत है ये। आपको ताजमहल अगर नहीं विज़िट कर पाए ना, यहाँ तो मस्त करना। ये देख सकते हो, देख रहे हो जब सूरज किरणें पड़ रही कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी देखो, मैं थोड़ा इसे वाइड एंगल करता हूँ, ये देखो बिल्कुल लिटरली मैं आपको उधर से दिखाऊंगा तब पहले फटाफट, क्योंकि सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। मैं आपको थोड़ा ना ये लाइट अप डाउन करके दिखाता हूँ, कितनी सूरज की अच्छी जब कितने पड़े तब देखो कितना लग रहा है। बाकी सब अंधेरा है और यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। और मैं अब इसको उजाला करके दिखाता हूँ। तो यार आना मस्त, देख सकते हो आपके सामने गेट, एक वो वाला, एक वो वाला, और एक तो ये है। हम थोड़े लकी रह गए, क्योंकि यहाँ तक ना किसी भी प्रकार का टेम्पो नहीं आता है। तो आपने इससे पहले देखा ही, मैं बाइक से पहले वो लिया था लिफ्ट, उस वक्त मैंने 2 बाइकें चेंज की, तब मैं यहाँ आया हूँ। वो आई थिंक क्या बोलते हैं, दौलत से लेके इतमत उद दौलत जो टोम्ब है वहाँ से लेके ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, और यहाँ तक के लोग आपको 50 से 100 रुपये कॉस्ट करेंगे। तो मैंने बोला चलिए इंसानियत का इस्तेमाल किया जाए। लोगों ने काफ़ी हेल्प की और यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं आपको दिखाऊंगा ताज का व्यू पॉइंट। सूरज काफ़ी ऊपर चले गए, मैंने सोचा थोड़ा नीचे होगा ताज के बिल्कुल पास, तो मज़ा आया। पर वो है हमारा ताजमहल, और ये हम कहाँ से देख पा रहे हैं, हम यमुना के उस पार से। और जहाँ से हम देख पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ताज व्यू पॉइंट, जो मेहताब बाग की लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही है। तो ये सबसे अच्छा दृश्यों में से एक हमें लगा, ठीक है। तो आप भी
आके ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए को आवाज़ सुनाई दे रही होगी घंटियों की वहाँ, और ये माँ अब यमुना जी की आरती। और ये है सबसे बेस्ट व्यू आता है आपको सनसेट और सनराइज़ का, यहीं पे आएगा ताज व्यू पॉइंट इसे कहते हैं। ये देखो ये है ताजमहल और ये है उसके गेट्स, 1 2 और एक तो होता है इसके पीछे। ठीक है, तो आओ तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना, 15 रुपये कॉस्ट है। और इसके ये वाला जो आप देख पा रहे हो ये है मेहताब बाग, तो यहाँ पे हम विज़िट करेंगे। वैसे तो हमने विज़िट यहीं करना चाहिए था, मेहताब बाग में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है बट वो रिफंडेबल नहीं होता पैसा। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वो यहाँ की है 3rd लोकेशन, तो यही है मेहताब बाग, जो क्या कहते हैं राम बाग और इदमत उल दौला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह क्या बोलते हैं ताज व्यू पॉइंट से पहले है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी आइए, 20 रुपीज़ इसका हुआ है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अगर आप सिंगल पर्सन आते हो, क्योंकि मैं सिंगल ही आया था इसलिए हम। और आज की ये आगरा की जो जर्नी है यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा लास्ट लोकेशन था ये क्या बोलते हैं मेहताब बाग, जो हम आपको दिखा चुके हैं। 3 दिन का टूर नहीं था, ये टूर होने वाला था 2 दिन, पर मैंने ये राम बाग, इतमत उद्दौला टोम और ताज व्यू पॉइंट और ये लास्ट मेहताब बाग कवर करना रह गया था। तो मैंने बोला चलो सुबह के 2 घंटे लगा कर लेंगे, तो अभी बज चुके हैं 9। तो बस आज की इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बजट है जो आपका ट्रेन टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सभी चीज़ें आप देख पा रहे हो, सभी टिकट वगैरह जितनी है सभी मैंने लिख दी है, ठीक है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।